रॉक वर्सेस ट्रिपल एच दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन बन जाते हैं और 2000 के मेजॉरिटी ऑफ मेन इवेंट चैंपियनशिप मैचेस रॉक वर्सेस ट्रिपल एच के नाम रहते हैं। ट्रिपल एच अपने करियर के लैडर पे ऊपर चढ़ते जा रहे थे और डीएक्स ग्रुप को छोड़ने के बाद उन्होंने मल्टीपल टाइटल चैंपियनशिप्स जीती थी और मेन इवेंट स्टेटस पर कब्जा कर लिया था और उनके कंपैरिजन में उन्हें एक ऐसा कम्पिटिटिव कैरेक्टर चाहिए था जो उन्हें बराबर की टक्कर दे सके और इस तरह की राइवलरी को इंटरेस्टिंग और ऑडियंस को हर एस्पेक्ट में इंगेज रखने के लिए रॉक वर्सेस ट्रिपल एच के फॉर्म में द रॉक ने तो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी 1999 के चलते कि वो एक ग्लोबल फिगर बन गए थे WWE में। और उनकी माइक स्किल्स और ह्यूमर मेन स्ट्रीम ऑडियंस को भी पसंद आ रहा था। और फिर आया 2000 रॉयल रंबल जो काफ़ी स्टैक्ड था। रॉक ने रॉयल रंबल मैच जीता और रॉक की पॉपुलैरिटी एक दूसरे लेवल पर थी 2000s के टाइम पे। रॉक और ट्रिपल एच का वर्बल फ्यूड भी ऑडियंस और फैंस को काफ़ी एंटरटेन कर रहा था। और एक समय ऐसे रूमर्स भी थे कि ट्रिपल एच का ऑफ स्क्रीन रोमांस स्टेफनी मैकमैन से चल रहा है और ट्रिपल एच का मेजर इन्फ्लुएंस है WWE की स्टोरी लाइन पर, क्योंकि ट्रिपल एच ने मिक फोली को इन रिंग एक्शन से रिटायर कर दिया था और 2000 के रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैच को फैटल 4-वे में तब्दील कर दिया गया था, जिस समय रॉक ने 2000 रॉयल रंबल मैच जीता था और उसे भी ट्रिपल एच ने जीत लिया था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई हील कैरेक्टर ने अपने वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लिया हो रेसलमेनिया में। और ये मैच भी काफ़ी अंडरवेलमिंग था, पर इसके बाद भी हुए बैकलैश में पेपर व्यू में इनका मैच उनके पिछले मैचों से बहुत अच्छा था, रॉक और ट्रिपल एच का, जो कि एक ऑल टाइम बेस्ट था और एटीट्यूड एरा के मेन इवेंट मैचेस में भी बेस्ट था। इसके बाद रॉक का स्टार पावर अपने चरम पर था, तो उन्हें हॉलीवुड की मूवीज से कुछ ऑफर्स आने लगे थे और जजमेंट डे 2000 में आयरन मैन मैच के दौरान रॉक मम्मी 2 में एक्ट कर रहे थे, तो जजमेंट डे 2000 का बिल्डअप काफ़ी ह्यूज था। ऐसे रूमर्स भी थे कि ट्रिपल एच ने आयरन मैन मैच को बहुत लंबा खींचा था, जिसमें रॉक की इन रिंग परफॉर्मेंस दिखने लगी थी और मैच के लंबे खींचने से रॉक की एज ए रेसलर लिमिटेशंस दिखने लगी थी और ट्रिपल एच के कंपैरिजन में। लेकिन इसके बाद भी ये मैच एक एपिक मैच था और ट्रिपल एच ने अपना वर्ल्ड टाइटल फिर से कैप्चर कर लिया था। और ट्रिपल एच के पास रॉक से विन और लॉस रेशियो बेटर था। 2001 में रॉक ने रेसलिंग से कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले लिया था, पर ट्रिपल एच के मन में रॉक के प्रति जेलिसी हॉलीवुड में रॉक की तरह नहीं उभर पाने की भी थी, क्योंकि ट्रिपल एच की पर्सनैलिटी भी किसी स्टार से कम नहीं थी। पर ट्रिपल एच ने अपना पैशन रेसलिंग के लिए काफ़ी ईमानदारी भरा रखा था। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रिपल एच के ग्रेटेस्ट राइवल हमेशा से रॉक थे और रॉक ही रहेंगे। और जिसने भी इन दोनों ग्रेटेस्ट राइवल को अपने चाइल्डहुड में देखा था रेसलिंग करते हुए, वे बहुत लकी रहे होंगे एटीट्यूड एरा के टाइम पे। और दोस्तों, रॉक वर्सेस ट्रिपल एच के टॉप 5 मैचेस कुछ इस तरह रहे हैं, जैसे रिबिलियन 1999 पेपर व्यू में स्टील केज मैच, फुली लोडेड 99 पेपर व्यू में। और थर्ड नंबर पे आता है बैकलैश 2000। सेकेंड नंबर पे आता है समर स्लैम 1998 लेडर मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और फर्स्ट नंबर पे आता है जजमेंट डे 2000 60 मिनट्स आयरन मैन मैच। और दोस्तों, ये बताएं कि रॉक वर्सेस ट्रिपल एच में और कौन से ऐसे दूसरे ग्रेटेस्ट मैच रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तब तक लाइक शेयर करें फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल को। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड।